रोज की तरह बाजार की रंगीन दुनिया के इस माया जाल से हार थक कर ढलती शाम के साथ घर लौटी। दरवाज़ा खोला और अंदर आने के लिए घर की दहलीज पर पैर रखने लगी तो लगा कि जैसे मेरे घर की दीवारों का सन्नाटा मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। 2 पल का ही सही, मगर सुकून अपने उस सन्नाटे से भरे कमरे में ही मिलता है। उस कमरे में कभी बेड पर लेटी लेटी पंखे को देखती रहती हूँ तो कभी उस कमरे की खिड़की से बाहर की रंगीन दुनिया देख लिया करती हूँ। मैंने घर में जाकर अपनी उस झूठी मुस्कुराहट को अपने चेहरे से उतारकर पास की दीवार की खूंटी पे टांग दिया। फिर अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि एक आवाज़ आती है। हाँ जी, आज भी रोज की तरह यहाँ लाके मुझे टांग दिया। एक पल को समझ नहीं आया कि अपनी मुस्कुराहट के इस सवाल का जवाब कैसे दूं। 2 पल ठहरी और फिर कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, हम कल बात करते हैं। जैसे कैसे भी मैं उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर सामने से जवाब आता है कि हाँ, अब थक जाती हैं, तभी तो मुझे रोज लाकर इस खूंटी पे टांग देती हैं। 2 पल तक मैं उसकी तरफ देखती ही रही और कुछ नहीं बोल सकी। फिर सामने से एक आवाज़ आई, मैं आप ही से बात कर रही हूँ, क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? मैंने भी कह दिया कि हाँ चलो ठीक है। मैंने उसे उसकी जगह से उतारकर अपने सामने रख दिया और मैं पास ही में खड़ी रही। फिर सामने से आवाज़ आई, हम दोनों हमेशा साथ क्यों नहीं रह सकते? मैंने उसे उसी के सवाल पर एक और सवाल कर दिया, क्या करोगी मेरे साथ रहकर? मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, अभी खुश हूँ ना अपनी ज़िंदगी में। तुम्हारे आने से ऐसा क्या हो जाएगा जो अब नहीं हो रहा? उसने कहा, आपकी हालत ठीक हो जाएगी मेरे साथ रहने से। मेरी हालत? मेरे को क्या हुआ है? मगर मैं अंदर ही अंदर जानती थी कि मैं जो कुछ उससे पूछ रही हूँ उसका जवाब मेरे पास पहले से है। फिर वो कहने लगी, इन सब का जवाब आप भी जानती हो और मैं भी। मेरे सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया कि आप मेरे को हमेशा साथ क्यों नहीं रख सकती। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ खाने का मन नहीं था तो मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। चंद लम्हों बाद अपनी उसी कमरे की खिड़की से चांद नजर आया तो मैंने उससे पागलों की तरह बात करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, चांद, तुम भी अकेले हो क्या? तुम्हें भी तुम्हारे अपने छोड़ गए क्या? उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है और मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। फिर मैंने मुंह लटका के कह दिया चांद से, तू भी मेरा नहीं ना, कोई मेरा नहीं। और यूं कहते कहते रोने लगी। फिर बेड पर लेटी लेटी दीवारों को देखने लगी और कब बोर हो गई पता ही नहीं चला।